हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका किसी भी कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, अगर आपका कोई भी केस जो है वो पेंडिंग है या आपका केस डिस्पोज हो चुका है, अगर आपको आपके केस की डिटेल चेक करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर आपके फ़ोन में जो है ओपन करना होगा और उसके बाद आपको वहाँ से ई कोर्ट्स को आप सर्च करेंगे और जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पे आप ये जो ऐप है इसका आप लोगों को देख सकते हैं, आप इसको आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। जो ये ऐप है ये एक ऑफिशियल ऐप है और जो कोर्ट्स हैं हमारे, जो आप बोल सकते हैं कि जो जुडिशल सर्विसेज हैं, उनके थ्रू ही ये ऐप बनाई गई है और उनके थ्रू ही ये ऐप जो है हमारे यहाँ पे प्ले स्टोर पे अवेलेबल करवाई गई है। तो जैसे ही ये ऐप आपकी इंस्टॉल होगी आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, जो ये ऐप है ये हमारी ओपन हो गई है। अब इसके बाद इस ऐप में आप ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला CNR नंबर, उसके बाद केस स्टेटस, उसके बाद कोज लिस्ट, उसके बाद माई केसेस। तो ये सारे के सारे आप ये ऑप्शन जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो प्रोसीजर है, अगर आपके पास आपके किसी भी केस का CNR नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप आपका वो CNR नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उससे आप आपके जो केस है उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे आसान तरीका है वो आपका केस स्टेटस का। इसके लिए सबसे पहले आप आपका जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं जींद कोर्ट को। तो यहाँ से आपके सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हो इसमें अवेलेबल और यहाँ से हमने जींद कोर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है केस नंबर का। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये जो पेज है ये ओपन होगा, जिसमें सबसे ऊपर है कोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अब जैसे जींद में 3 कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, सफीदो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद और उसके साथ ही नरवाना। तो हम यहाँ पे आपका जो मेन है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, इसमें है ना जो डिफरेंट टाइप के जितने भी केसेस हैं वो सारी डिटेल इसमें दी गई हैं कि कौन कौन से केसेस हैं, उनके जो आइकन है वो वहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेल एप्लीकेशन है तो आपको उसके सामने BA मिलेगा, सिविल अपील है तो आपको CA मिलेगा, अगर आपका चलान IPC है तो आपको CHI के नाम से मिलेगा, अगर आपका सिविल मिसलेनियस अपील है तो CMA के नाम से मिलेगी, कमर्शियल अपील है, कमर्शियल सूट है या आपका सिविल सूट है तो वो CS के नाम से मिलेगा। ऐसे ही आपका IT एक्ट में है, NDPS में है या आपकी कोई क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो मैटर है वो सिविल सूट है तो हमने यहाँ से CS सिविल सूट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने कोई भी रैंडमली कोई भी एक नंबर जो है, अब जैसे कि हमने इसमें 55 नंबर डाल दिया। उसके बाद आप ईयर डाल दीजिए, आपका मैटर आपका 22 में आया है, 2023 में आया, 2020 में आया, जो भी आपका ईयर आप डाल सकते हैं। तो अब देखिए, हमारे सामने मैंने जो डाल दिया था डिटेल उसके अकॉर्डिंग जो ये केस है ये हमारे सामने आया है आरती वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। अब हम जो ये आपको दिखाई दे रहा है CS/55/2022, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो केस है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होंगी। जैसे कि आपका केस टाइप क्या है, CS मतलब सिविल सूट है। उसके बाद आपका आएगा फाइलिंग नंबर क्या है, उसके बाद आपकी फाइलिंग की डेट क्या है, आपकी फाइलिंग की डेट है 24/1/2022। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, और ये है हमारे सामने CNR नंबर, जो कि जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था। आप यहाँ से आपका CNR नंबर जो है नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी फर्स्ट हियरिंग डेट कब थी। अब ये केस जो है ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है तो इसकी हमने डिसीजन डेट जो है वो इसमें यहाँ पे दे रखी है कि इसकी डिसीजन डेट थी 22/12/2022। केस का स्टेटस क्या है, केस डिस्पोज्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सारी और भी बाकी जो डिटेल है चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेटिशनर का कौन है और उसका एडवोकेट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन कौन है, उनके एडवोकेट कौन है, उसके बाद किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये केस है वो हमारा आया है, उसके बाद केस की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इसमें प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अपीयरेंस पे था, कंसिडरेशन पे आया, फिर प्लेंटिफ एविडेंस पे आया, उसके बाद रिबटल पे आया और फिर डिस्पोज कर दिया गया। उसके बाद यहाँ से आप आपके केस के जो भी हर एक डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसेस देख सकते हैं और ये है आपका फाइनल ऑर्डर और जजमेंट इस केस में क्या आया वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके की बात करेंगे या फिर अगर आप चाहें तो आप इस केस को यहाँ से ऊपर जो ऑप्शन दिया है वहाँ से ऐड केस करके आप इसको सेव कर सकते हैं और माई केसेस में जाके आप इसको दोबारा से यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। जो आपका केस है वो यहाँ पे आपके इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है पार्टी नेम का। अब इसमें भी हमने जैसे अपना कोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कोई भी रैंडमली एक नाम जो वो इसमें डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई भी एक नाम अजय।
अब नीचे मैं रजिस्ट्रेशन ईयर डाल दूंगा, मुझे 2020 का चेक करना, 22 का चेक करना या 23 का चेक करना। अब मेरे केस का स्टेटस मैं यहाँ पे पेंडिंग भी रख सकता हूँ, डिस्पोज भी, और दोनों भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी अजय नाम से जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं, जितने भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो सारी की डिटेल इसने यहाँ पे दिखा दिया। अब इनमें से रेंडमली मैं कोई भी एक जो केस है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, उसकी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि फर्स्ट हियरिंग कब थी 8/3/2022 की, और नेक्स्ट हियरिंग डेट कब की है 17/11/2023, वो भी यहाँ पे दी गई है। किस स्टेज पे चल रहा है आपका, वो है अपीयरेंस पे। उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स हैं, जैसे केस हिस्ट्री में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये दिखा दिया इन्होंने कि अपीयरेंस पे है। उसके बाद यहाँ से आपके अब तक के जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है फाइलिंग नंबर का। आप यहाँ पे आपका फाइलिंग नंबर डाल के, ईयर डाल के, आप यहाँ से भी आपका केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद FIR नंबर से, अब देखिए FIR नंबर के लिए आपको पुलिस स्टेशन का पता होना जरूरी है कि कौन से पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अलेवा, तो जैसे ही मैं अलेवा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और मैं नीचे कोई भी रेंडमली एक FIR नंबर डाल दूंगा, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया 123, मैं ईयर इसमें सेट कर दूंगा, जैसे मैंने ईयर सेट कर दिया कि 2022। उसके बाद मैं इसमें क्लिक करूँगा और मेरे सामने जो ये 123 नंबर FIR है उसका डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो देखिए ये मेरे सामने आ चुकी है, CHA/130/2022 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दलबीर। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं पूरी की पूरी डिटेल्स जितनी भी हैं वो चेक कर सकता हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है एडवोकेट के नाम से। आप यहाँ पे आपके एडवोकेट का नाम डाल के और उनके जो केसेस की डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आया है एक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप एक्ट की डिटेल डाल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला तरीका है वो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका केस टाइप क्या है, और आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बेल एप्लीकेशन है और आपने यहाँ पे आप कोई भी ईयर डाल देंगे, जैसे कि आपने 2023 डाल दिया, तो 2023 में जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगी होंगे उन सब की डिटेल आप यहाँ से चेक प्रॉपरली कर सकते हैं। अब आपके सामने जो भी जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगे हैं उन सब की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे दिखा दिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में 18 बेल एप्लीकेशन लगे हैं, तो उन सब की डिटेल यहाँ पे आपकी जो भी आपको चेक करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है यहाँ से हमारा कोज लिस्ट का। अब देखिए आपको पता है कि आपका केस किस कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप उसमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप यहाँ से कोर्ट का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आप जैसे सिलेक्ट कोर्ट नेम पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी डिफरेंट कोर्ट्स हैं सबके नाम आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रितु गर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट को। उसके बाद आप यहाँ से आपकी जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके केस की डेट 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, आप वो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 25 जुलाई 2023 को सिलेक्ट कर लिया, और आपका केस सिविल है या क्रिमिनल वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके, और आपके सामने जो भी पूरी उस दिन की कोज लिस्ट है, जितने भी केसेज उस कोर्ट में पेंडिंग है वो सारे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जैसे कि 26 केसेज उस दिन में लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे केसेस की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ से रेंडमली एक केस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये है MACP यानी कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम पेटिशंस सुरेंद्र वर्सेस अमित। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर से वही जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से आप आपकी नेक्स्ट डेट कब है क्या है आप सारा चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको केस को आपके माई केसेस में ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल उसकी दोबारा से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यही जो एक तरीका है सबसे इजी तरीका है, और आप ऐसे करके आप किसी भी केस का स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं, उस पर क्या ऑर्डर्स आए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट डेट लगी है वो चेक कर सकते हैं, कब केस फाइल हुआ था वो भी चेक कर सकते हैं, और उसमें रिस्पोंडेंट कौन है, पेटिशनर कौन है, सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।